सबसे पहले प्रार्थना में बैठो, गैर भाषा में बातें करो। लगातार आपको टॉपिक भी परमेश्वर देगा और आपको अंदर से एक ताकत, एक स्पिरिचुअल, एक हियाव, एक हौसला, एक फायर परमेश्वर देगा। और जब फिर आप शैतान को डांटोगे, क्योंकि पानी हिल चुका है, अनॉइंटिंग हिल चुकी, ऐसे काम जल्दी होते। वही पानी है, वही मरीज है, पहले उतरे तो कोई हीलिंग नहीं, लेकिन हिलने के बाद उतरे तो हीलिंग है। वही प्रेयर जब आप गैर भाषा में करते हैं, आपका स्पिरिचुअल इंजन स्टार्ट होता है, गर्म होता है। मैं ऐसे आपको समझा सकता हूं। अगर आप देखें ना ओलंपिक में या किसी खेल में कि एक बंदा 200 किलो भार उठाता है, हां, पिछले महीने वो 225 किलो उठाया और वो सक्सेस हो गया। इस महीने 215 के बाद उससे उठाया नहीं गया। ऐसा होता है ना? क्यों? वही बंदा है, अब अटेम्प्ट 225 का पूरा नहीं हुआ, लेकिन पिछले महीने कर लिया था। ये सेम स्पिरिट में स्पिरिचुअल लाइफ लो है, ध्यान टीवी की तरफ ज्यादा है, मोबाइल की तरफ ज्यादा है, अब वो काम हो नहीं रहा। जैसे गैर भाषा में एंट्री होती, प्रार्थना में एंट्री होती, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फिर से आपको मिलती और अब आप हिट मारते हो, वो लगता है। कितने समझ रहे हैं भाई? ये स्पिरिचुअल लाइन फिजिकल लाइन से ज्यादा असली है। उनका अटेम्प्ट पिछले महीने का जो सक्सेस था, अगले महीने फेल हो सकता है, क्योंकि उनको मेंटेनेंस की जरूरत है। अपनी बॉडी को मेंटेन, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की। उसी तरह से परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुमको भी अपनी आत्मिक स्ट्रेंथ को मेंटेन करना पड़ेगा। हालेलुया। तुमको मेंटेन नहीं करोगे उसको, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम फेल होगे, तुम्हें फिर तैयारी करनी पड़ेगी। गैर भाषा आपका एक हथियार है, आपका हथियार है ये। परमेश्वर ने आपको एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिया। गैर भाषा के जरिए परमेश्वर, बाइबल बोलती है, प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में रिलीज करता है, आपकी अगुवाई करता है। कहां जाना है, कहां नहीं जाना, वो आप एकदम से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन डे बाय डे आप इसमें परिपक्व और मैच्योर होते जाएंगे। और जैसे आप गैर भाषा को अपने दिनचर्या का बना लेंगे, आपको मालूम होगा कि हर ग्रेट अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड घंटों रोज गैर भाषा में प्रार्थना करता है। ये उसकी अनॉइंटिंग का सीक्रेट है। हालेलुया। जो प्रॉफिट, जो मैन ऑफ गॉड प्रार्थना के वचन, प्रार्थना के जीवन को महत्व नहीं देता और सिर्फ प्रोफेसी, हीलिंग के बारे में बात करे, वो जेन्युइन नहीं है। क्योंकि हर मेजर मैन ऑफ गॉड बाइबल में अपनी प्रेयर के द्वारा जाना गया है, अपनी प्रेयर लाइफ के द्वारा, परमेश्वर के सामने खड़े रहने के द्वारा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको फैसला करना है, मुझे प्रेयर करनी है, गैर भाषा में करनी, कैसे अपने स्पिरिचुअल इंजन को गर्म रखना है, कैसे मेंटेन रखना है। क्योंकि जो कुछ शैतान ने छीना भाई, अपने आप वापस नहीं आएगा। ना रोने से आएगा, ना परमेश्वर को कंप्लेंट करने से आएगा, ना सिर्फ ऊपर मुंह उठाने से, प्रभु को कुछ कहने से आएगा। ये फाइट करने से, ये लड़ने से वापस आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कोई दास, भविष्यद्वक्ता उस राजा के पास आके बोल सकता था, ए तूने परमेश्वर के भवन के पात्रों से दारू पी, अब तेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर ने गैर भाषा ही वहां प्रकट क्यों की? ये हमारे लिए मैसेज था कि गैर भाषा जब प्रकट होगी तो शैतान का छीना हुआ वापिस आएगा। मैं आपके बच्चे वापिस आते देख रहा हूं। यस, वेरी सून, आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले वापिस आ रहे आपके बेबीज। आप जानते हैं इस बात को क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रॉफिट्स की तरफ बात करता था, राजाओं को बोलता था, राजा तेरे साथ ऐसा होगा, अब तुम मर जाएगा, अब तेरे साथ ये होगा, तू बीमार हो जाएगा। लेकिन इस बार, इस टाइम परमेश्वर ने गैर भाषा को प्रकट किया और उसे समझने की ताकत डैनियल के पास थी। और डैनियल जो था, राज्य में एक ऊंचा स्थान रख, आप बोल सकते हो वो होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री था। आप समझ रहे?
गृह मंत्री के पास ऐसे सिर खुजाने की भी टाइम नहीं होता है, इतना बिजी होता है वो। देश का हर मामला उसके पास होता है। आप समझ रहे कि नहीं? पर बाइबल कहती है दानियेल उस पोजीशन पे रह के भी दिन में 3 बार अपने कमरे में जाके प्रार्थना करता था। 3 टाइम, हीलिंग के लिए नहीं, डिलीवरेंस के लिए नहीं, 3 टाइम। दुखी, सुखी, बीमार, चंगा, ये सब साइड पे हो जाता है जब आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध पक्का बन जाता है। उस लेवल पे जाके अगर वो प्रेयर मेंटेन कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। एक दिहाड़ी वाला भी 1 घंटे की लंच ब्रेक लेता है कि नहीं लेता? और 10 मिनट में खाना खा के आप 45 मिनट प्रेयर पे बैठ सकते हैं। पर अगर ध्यान नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। फिर अगर प्रभु की ग्रेस आप पे हो, आपका बॉस आपको स्पेशल आधा घंटा और दे सकता है दोपहर को प्रेयर करने के लिए, पर आपने कभी बात नहीं की होगी अपने बॉस से। जब परमेश्वर दूसरे नंबर पे रहेगा, हम खुद ही धक्के खाते फिरेंगे लाइफ में और सोचेंगे लाइफ इज ए स्ट्रगल। क्या बाइबल ऐसा कहती है लाइफ इज ए स्ट्रगल? परमेश्वर कहता है मैं कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये उसका प्लान है। और होगा कैसे? बिब्लिकल वे से, बाइबल के तरीकों से। आज ठंड बड़ी है जी, मैं चर्च नहीं आया, मेरा बच्चा बड़ा छोटा सी जी, मैं चर्च नहीं आया। क्या बहाने हैं हमारे पास? अगर पंजाब में ठंड, गर्मी और बारिश रोकेगी तो आप 3 महीने 3.5 महीने घर रहोगे। शैतान ने हर जगह अलग रुकावट दी। फॉरेन के लोगों को काम में बिजी रखा है, कईयों को बारिश में बिजी रखा है, कईयों को ठंड में बिजी रखा है, कई खाम वैसे ही बिजी हैं, फोन में बिजी है, टिकटॉक पे। आमीन। हमें दिमाग लगाना है कि मैं किसके लिए पैदा हुआ हूं, मेरा होमवर्क क्या है, उसे पूरा करने के लिए मुझे आत्मिक रीति के साथ करना पड़ेगा। इसमें शरीर का कोई मसला नहीं। हालेलुया। और जब होमवर्क पूरा होगा उसके पीछे ब्लेसिंग छुपी जो आप चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ब्लेसिंग ना आपको मिले अगर आपका होमवर्क पूरा हो। आमीन।